Assalamu alaikum class 9. This is our chapter 11 and lecture 11. As we have discussed our question answers of book exercise, and it's turn to discuss the additional question answers or block questions. ब्लॉक क्वेश्चंस या एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स भी इम्पॉर्टेंट है बहुत. आपको मैंने पहले भी इनके पेपर की सेटिंग के बारे में बताया हुआ है कि आपके जो बोर्ड के पेपर्स की सेटिंग की रूटीन है या प्रैक्टिस है वो इस तरह से है कि 8 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपने 5 चूज़ करने होंगे और 5 आपके उसकी एक्सरसाइज में से होते हैं, मगर 3 जो हैं वो आपके ब्लॉक क्वेश्चंस होते हैं. मगर सम टाइम जो पेपर सेटर है वो कोई ना कोई क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देता है, तो इसलिए हम कोई भी रिस्क नहीं लेते. टू अवॉइड एनी रिस्क वी डू ऑल द क्वेश्चंस. और अब आपको मालूम है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए मैंने इसकी सेग्रीगेशन बहुत छोटी छोटी सीखी है ताकि थोड़ा थोड़ा करके हम सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लें. आज हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स हैं, और एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स में से भी हमने जो डिस्कस करना है हमारा क्वेश्चन 1 है व्हाट इज़ नॉर्मल फंक्शनिंग एंड हाउ इज़ इट डिसरप्टेड. नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है, इसके बारे में हमने पहले ही जब हमने डिफ़ाइन किया था कि नॉइज़ है, पोल्यूशन है क्या, तो उसमें हमने यही कहा था कि हमारी जो रूटीन एक्टिविटीज़ जब डिस्टर्ब होती हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गई है. तो अब वो है क्या और कैसे इफ़ेक्ट होती है. नॉर्मल फंक्शनिंग मीन्स द अनडिस्टर्ब्ड डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ सच एज स्लीप, कंसंट्रेशन एंड अदर फंक्शंस. कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं. डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के जितने भी हमारे काम हैं वो तमाम मामलात. सच एज उसमें क्या क्या है, आपकी स्लीप है, आपकी कंसंट्रेशन जिस पे भी है, आप जो भी काम आप अपनी तवज्जो से कर रहे होते हो, जो भी काम आप कर रहे हो, अदर फंक्शंस जो भी आप अपने काम करते हो. इट इज़ डिसरप्टेड व्हेन दीज एक्टिविटीज़ आर ब्लॉक्ड. वो ये कब मुतासिर होती है, कब डिस्टर्ब होती है, जब ये एक्टिविटीज़ आप नॉर्मल रूटीन में अपने नहीं कर पाते हो. ब्लॉक होता है रुक जाना, रोक देना. बाय सम अनटॉवर्ड तकलीफ दे हैपनिंग और इरिटेंट इन द एनवायरनमेंट लाइक नॉइज़. यानी कोई भी इरिटेंट कोई और यहाँ पे ख़ास तौर पे जब शोर की वजह से कोई काम आप नहीं कर पाते हो, आप जहनी तौर पर मुतासिर होते हो, तो उसको आप क्या कहोगे कि वो आप डिस्टर्ब हुए हो, आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डज़ टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ नॉइज़ पोल्यूशन, व्हाट आर टेक्नोलॉजी बेस्ड इरिटेंट्स. पहले हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था कि टेक्नोलॉजी भी एक क्या है, आपका कंट्रीब्यूटर है, नॉइज़ प्रोड्यूसर है. तो अब ये है कि टेक्नोलॉजी के बगैर हम रह भी नहीं सकते हैं. हमने ये भी देखा था कि टेक्नोलॉजी को हमने किस तरह से यूज़ करना है, उसको केयरफुली कैसे मैनेज करना है. अब ये है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं कौन से इरिटेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं. ऑल टाइप्स ऑफ मैकेनाइज्ड टाइम एंड लेबर सेविंग डिवाइसेस विच आर कंसिडर्ड नेसेसरी सच. अब हमारी जो ज़िंदगी है उसमें मशीनरी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया हुआ है. सच एज़ इलेक्ट्रिकल किचन अप्लायंसेस, जितनी भी हमारे मशीनें हैं जो किचन में इस्तेमाल होती हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, रेडियो, टीवी, म्यूज़िक सिस्टम्स, unmonitored use of mobile phones, electricity generators, machines in factories, transport from car to jet engines. यानी छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी सब कुछ टेक्नोलॉजी में लाई करता है. इवन वेराइटी ऑफ नॉइसी टॉयज बिकम्स इरिटेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड कॉज नॉइज़ पोल्यूशन विद देयर लाउड म्यूज़िक एंड अनमॉनिटर्ड यूज़. ये सब चीज़ें अगर एहतियात से इस्तेमाल ना की जाएँ तो ये शोर का सबब बनती हैं. इनमें से अगर कोई 1 या 2 वर्ड्स आपके या कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती हैं तो एनी हाउ, लेकिन कोशिश करें कि आप इनको याद कर लें. हमारी रूटीन की ये चीज़ें हैं जो कि सारी इसमें डिस्कस हुई हैं, और ये सब क्या है, आपके टेक्नोलॉजी बेस्ड इरिटेंट्स हैं जो कि नॉइज़ पोल्यूशन के सबब हैं की कॉज हैं. Yes students, we have done 13 word sentences that are under the heading of additional sentences, and today we will start from the 14th one that I have written on the page. Look at it carefully and I will discuss so that you may learn properly. Development आपका ये word है, आप लिख लो इसको
और आपने इसका सेंटेंस ये लिखना है, जॉइंट एफर्ट्स आर नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जॉइंट एफर्ट्स कौन सी होती हैं? मुश्तरका, यानी सबकी मुत्तहिदा, मिलकर, सबके मिलकर जो एफर्ट्स होंगी वो ज़रूरी हैं मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो क्या वर्ड है 14th आपका? डेवलपमेंट। और सेंटेंस है जॉइंट एफर्ट्स आर नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यस, द नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? कैफियत या हालत। ऑल्दो शी इज़ इल येट शी इज़ इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड टुडे। अगरचे वो बीमार है लेकिन उसकी ज़हनी हालत दुरुस्त है। एनफोर्स। एनफोर्स क्या है? नाफिज, आयद करना। द पुलिस एनफोर्स लॉ बाय अरेस्टिंग लॉ ब्रेकर्स। द पुलिस एनफोर्स लॉ बाय अरेस्टिंग लॉ ब्रेकर्स। जो भी कानून हो, कवानीन वो लागू होते हैं, नाफिज होते हैं, आयद होते हैं। लॉ ब्रेकर्स कौन होते हैं? कानून शिकन। इंस्टेंस क्या है? मिसाल। देयर आर मैनी थिंग्स आई वुड लाइक टू लर्न। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं सीखना चाहता हूँ। कौन सी? फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, हाउ टू स्विम, कि कैसे तैराकी कैसे की जाती है, हाउ टू स्विम, हाउ टू राइट, हाउ टू पेंट। कंज्यूम है सर्व करना। हर वर्क कंज्यूम्ड मोस्ट ऑफ आवर टाइम एंड एनर्जी। हार्मफुल, इजी सा वर्ड है, स्मोकिंग इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ डैमेज। डैमेज क्या होता है? नुकसान पहुंचाना। द हरिकेन डैमेज द एंटायर आइलैंड। द हरिकेन डैमेज द एंटायर आइलैंड। हरिकेन का पता है क्या है? समुद्री तूफान। नेक्स्ट क्या है? डिस्कम्फर्ट। आपने ये बिल्कुल नहीं देखना कि ये कोई वर्ड कट है या नहीं है। आपके पास जो कंपोज फॉर्म में है वो कंप्लीट मीनिंग्स और ये सेंटेंसेस हैं, तो आपने वो पूरा करना है। डिस्कम्फर्ट है बेआरामी। द बैड न्यूज़ ऑफ लॉस इन द बिजनेस डिस्कम्फर्टेड हर। और दूसरा क्या है? पीपल हु गेट अ कोल्ड और फ्लू एक्सपीरियंस अ फ्यू डेज ऑफ डिस्कम्फर्ट। दोनों याद कर लो या दोनों में से एक कर लो, इट्स अप टू यू। पोल्यूशन क्या होता है? आलूदगी। इंक्रीजिंग पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मॉडर्न प्लेग नाउअडेज। पोल्यूशन क्या है? हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेग बन चुका है, लानत बन चुका हुआ है, हमारे लिए वबा या ताउन बन चुका है। पॉल्यूटेड क्या होता है? आलूदा। Our atmosphere is badly polluted. And the last word is pollutant. Pollution क्या है? आलूदगी। और आलूदगी क्या करती है? पोल्यूट कर देती है, पोल्यूटेड कर देती हैं। और किस तरह से करती है? पोल्यूटेंट के ज़रिए से। आलूदा करने वाले वो यानी वो चीज़ें जो जिससे आलूदा होती हैं। द स्मोक ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक इज़ द बिगेस्ट पोल्यूटेंट। क्या है? जो धुआं है वो आपके व्हीकुलर ट्रैफिक का वो बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है। पोल्यूटेंट होता है जिससे आलूदगी पैदा होती है। ये हमारे वो तमाम वर्ड सेंटेंसेस हैं जो कि एडिशनल आपके वर्ड्स हैं, पेपर में इनमें से आ सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपके बुक एक्सरसाइज के वर्ड्स में सेंटेंसेस के लिए आए, इसलिए आपने इन सबको अच्छी तरह से तैयार करना है। और 2 क्वेश्चन हैं साथ आपके वो जो याद करने हैं आपने, और वो भी बहुत ईजी वाले हैं। लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग विद द लेक्चर नंबर एंड डेट।